हाय एवरीवन, मैं आपका इंस्ट्रक्टर नईम। आज से इस वीडियो से हम लोग फ़ोटोशॉप के ऊपर कंप्लीट सीरीज़ बनाएंगे और फ़ोटोशॉप को सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप क्या है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ़ोटोशॉप की सिंपल सी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है ताकि आपको पता चले कि फ़ोटोशॉप असल में है क्या। फ़ोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो यूज़ करने वाले लोग हैं वो डिज़ाइनर हैं, डेवलपर्स हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसको इस्तेमाल करते हैं एडिटिंग के लिए, क्रिएटिंग, रीटचिंग इमेजेस एज वेल एज एडिंग स्पेशल इफ़ेक्ट्स। मतलब आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके आप फ़ोटो की एडिटिंग कर सकते हैं, आप कंपनीज़ के लिए लोगो बना सकते हैं, आप बैनर बना सकते हैं, आप वेबसाइट के एड्स बना सकते हैं, आप ब्रोशर्स वगैरह जो इंस्टीट्यूट के होते हैं वो बना सकते हैं। काफ़ी सारी मतलब जितना भी डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है वो आप कंप्लीट इस फ़ोटोशॉप के अंदर आप करते हैं। चलिए सिंपल सी डिफिनीशन अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो आप नोट कर लें, और इसकी एग्जांपल ये है कि इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे आप इसके वेबसाइट्स के डिज़ाइन बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास यहाँ पे फ़ोटोशॉप CS6 वर्जन ओपन है, और आप लोगों ने मेक श्योर कि आपके पास फ़ोटोशॉप का कोई भी वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऐसा करेंगे कि कुछ बेसिक्स स्टार्ट से करेंगे बिल्कुल, कि फ़ोटोशॉप का ये स्ट्रक्चर क्या है और न्यू फाइल से क्रिएट करेंगे। और मेक श्योर कि आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, या आपके पास ऑलरेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जब फ़ोटोशॉप को आप लोग ओपन करते हैं तो फ़ोटोशॉप के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन्स होते हैं जिन्हें मेन्यू बार कहा जाता है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। जो ही मैं किसी उस पर क्लिक करूँगा, टूल पे क्लिक करूँगा, ये चेंज होते जाएंगे। इसे बोलते हैं भाई ऑप्शंस बटन। ठीक है, या ऑप्शन बार भी इसे कह सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टूल बार हैं। ठीक है, ये टूल्स बटन है, ये हमारे पास टूल बॉक्स इस सारे को कहते हैं। ठीक है, अब ये टूल बार आ गया जहाँ से हम इन सब सारे टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास पैनल है। ठीक है, ये पैनल है, यहाँ पे कुछ हमारे पास डिज़ाइनिंग के हवाले से, कलरिंग के हवाले से हम यहाँ से चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये आपको ब्लैक सा एरिया नज़र आ रहा है, इसे वर्क स्पेस कहते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना मतलब यहाँ पे एक पेज बना के उस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने फाइल में जाना है और Ctrl+N या कर देना, शॉर्टकट की है, या फिर न्यू पे क्लिक करके एक फ़ाइल क्रिएट कर देनी है। ठीक है, फ़ाइल इस वजह से क्रिएट करनी है क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करके उस पर ही काम करना होगा। ठीक है, जैसे आप लोग फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखें, नेम दे देना है अपने फ़ाइल को। मैंने जैसे नाम दे दिया, माई फर्स्ट फाइल दे दिया। ठीक है, माई फर्स्ट फाइल मैंने इसको नाम दे दिया। उसके साथ साथ हमारे पास इस न्यू के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें विड्थ है, हाइट है। ये क्या होती हैं? जब आप मतलब आप जो पेज बनाएंगे उसकी विड्थ और हाइट होगी। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोग कितनी विड्थ रखें, क्या होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि आपके बेसिकली एक लोगो बनाते हैं तो उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, एक बैनर बनाते हैं तो उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग अभी सीखने वाले हैं। हम ऐसा करेंगे, सिंपल से एक पेज क्रिएट करके 500 बाई 500 का उसके ऊपर हम लोग ये सारे टूल सीखना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, उसके बाद ही हम जब कंपनीज़ के लिए लोगो या वेबसाइट्स के लिए बैनर बनाएंगे हमारे पास उसके स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, या फिर कंपनी खुद रिकमेंड करती है कि मेरे लिए लोगो इतने साइज़ का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बाद में देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसे करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। देखें प्रीसेट का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड साइजेस यहाँ पे अवेलेबल भी है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में इसको एक्सप्लेन करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ऐसे करते हैं, अब कस्टम का मतलब होता है कि आप यहाँ से खुद साइज़ दे दें। हम 500 बाई 500 दे देंगे और यहाँ से पिक्सल आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे हमारे पास यूनिट्स हैं। हम लोगों ने अभी फ़िलहाल पिक्सल यूज़ करना है क्योंकि फ़ोटोशॉप के अंदर पिक्सल का यूज़ होता है। पिक्सल का ये मतलब होता है कि हमारे पास जो एक पिक्चर होती है, जैसे ये हमारे पास ये वाइट है ना, यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास देखें यहाँ पे अगर समझ लें, जब आप पिक्चर को जूम इन करते हैं तो अगर आप किसी पिक्चर को जूम इन करें तो आपको करीब से अगर देखें तो आपको उसमें बॉक्स नज़र आएंगे। ठीक है, वो जो बॉक्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, एक एक पिक्सल होते हैं। तो वो एक एक पिक्सल मिलके मतलब ये 500 बाई 500 का जब होगा इतने पिक्सल इसमें ऐड होंगे। वो एक जो है ना, एक
मेरे पास एक शेप आ जाएगी, पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। सो ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आप लोगों ने ऐसा करना है 500 बाई 500 रख लेना है, जितने भी आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ओके पे क्लिक कर देना है। जो ही ओके पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये एक हमारे पास एक पेज सा बन गया सिंपल से। इसके ऊपर हम लोग ये सारे टूल वगैरह सीखेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो लेयर्स के अंदर एक यहाँ पे एक लेयर बन गई है। अब फोटोशॉप के अंदर लेयर क्या होती है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनेगी, ठीक है। अभी आप लोगों ने ऐसा करना है, जस्ट जैसे मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों ने वैसे ही कर देना है। आप लोगों ने यहाँ पे इस लॉक पे डबल क्लिक कर देना ताकि ये अनलॉक हो जाए, ठीक है। लेयर मतलब ये वाली लेयर अनलॉक हो जाए, ठीक है। इस अनलॉक का फ़ायदा क्या होता है, अनलॉक का फ़ायदा ये होता है कि देखें ये इधर उधर जा सकती है, ठीक है। सो इस वजह से हम लोगों ने अनलॉक की ताकि इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। उसके साथ साथ अब देखें ये मेरे पास मेरा स्ट्रक्चर आ गया, मतलब मेरा एक पेज आ गया सिंपल सा। इस पेज के ऊपर मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगा, इन टूल को सीखना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोगों ने अभी इस टूल को सीखना है। हम लोगों ने ये नहीं देखना कि पेज का साइज़ कितना रखना है या लेयर क्या होती है, ठीक है। अभी आप लोगों ने इस चीज़ को सीखना है कि जो मैं करवा रहा हूँ आगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखें फ़ोटोशॉप मतलब फ़ोटो, तो हम इसमें फ़ोटो एडिटिंग का ज़्यादा काम करते हैं। हमें अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर पिक्चर चाहिए, मैं फ़ाइल में जाऊँगा, ओपन पे जाऊँगा। सो अब मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर से लेट से मेरे पास ये पिक्चर पड़ी है, मैं इसको ओपन करता हूँ। जब मैं इस पिक्चर को ओपन करूँगा सो यहाँ पे देखें ये मेरी अलग से टैब आ गई, जहाँ पे मेरा ये साइज़, जहाँ पे मैंने ये अपने साइज़ 500 बाई 500 का पेज बनाया है। और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे देखें ये पिक्चर है। अब देखें ये पिक्चर की भी एक लेयर बन गई है। इस पिक्चर को अगर मैंने यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, देखें फॉर एग्जांपल इस पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा है। मैंने देखें मैं इमेज में जाता हूँ, साइज़ में जाता हूँ, यहाँ पे देखें इसका 800 और 400 ये साइज़ है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इस वाली पिक्चर को यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। 500 बाई 500 पे मैं इसे फिट करूँगा। सो मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर को ऐसे पकड़ूँगा, ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ पे आपने यहाँ पे छोड़ देना माउस से, ठीक है। जब छोड़ेंगे तो ये पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। जब पिक्चर आ गई, देखें ये पिक्चर उससे बड़ी है। मैंने अब इस फोटो के अंदर, क्योंकि मुझे 500 बाई 500 के अंदर ये वाली पिक्चर एडजस्ट करनी है। सो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी कर देना है। कंट्रोल टी जब आप करेंगे तो ये वाली पिक्चर जो है ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको रिसाइज़ कर देना है, ठीक है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो है रिसाइज़ करके इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास पिक्चर आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखें आपको टेक का सिंबल मिलेगा, ठीक है। इस पर ओके किया तो ये हमारी पिक्चर इसके अंदर एडजस्ट हो गई है, ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि ये तो सिंपल है कि आप पिक्चर को यहाँ से पिक्चर को आप यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और देखें यहाँ पे जब मैंने पिक्चर को ऐड किया तो उसकी एक अलग से लेयर बन गई है। अब ये लेयर मैं समझाऊंगा क्या होती है, बस अभी लेयर बनती जाएगी, ठीक है। अब ये बनाते जाएँ आप, खुद ही ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस लेयर। अब देखें सबसे पहले हम यहाँ से टूल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सारे टूल हम लोग पढ़ेंगे। सो हमारे पास सबसे पहले है ये पहला वाला टूल है जिसको मूव टूल कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे ये शो कराएगा मूव टूल। इस मूव टूल का काम क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को इधर उधर लेके जाना। ऑब्जेक्ट से मुराद ये जैसे ये पिक्चर है, इसको इधर उधर लेके जाना, ये मूव टूल का काम होता है, ठीक है। अब देखें ये मेरे पास ये वाली लेयर थी, अगर मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करके अब ऐसे करता हूँ तो ये नीचे वाली इधर उधर हो रही है, ठीक है। ये मूव टूल का काम होता है जब हम किसी पिक्चर को इधर उधर करते हैं, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करते हैं, सेट करते हैं, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। और देखें जी मैंने मूव टूल पे क्लिक किया तो इसके कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। इस ऑप्शन का क्या काम होता है, देखें इस ऑप्शन में सबसे पहले आपको ऑटो सेलेक्ट एक ऑप्शन मिलेगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों ने इसके ऊपर टिक कर देना, अगर टिक है तो ठीक है। मैं अभी समझाता हूँ इसका यूज़ क्या है। देखें जब मैं इसको अनटिक करता हूँ ना, मैं इस पिक्चर को अगर इधर उधर करना चाह रहा हूँ हो रही है। अगर मैं बैकग्राउंड पिक्चर को इधर से इधर करना चाह रहा हूँ नहीं हो रही, ऊपर वाली हो रही है। जब तक आप लोगों ने इधर से सिलेक्ट ना की, मैं जब अब इधर क्लिक करूँगा तो अब ये पिछले वाली बैकग्राउंड वाली सिलेक्ट होगी, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो इधर से मैं क्लिक करता हूँ तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। और जब आप इससे आप ऑटो टिक रखेंगे ना, उससे ये फ़ायदा होगा, जिस जगह पे आप अपना माउस का क्लिक किया तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। देखें ये इधर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे देखें सिलेक्शन हो रही है, देखें। सो ये ऑटो सेलेक्ट होता है कि भाई ऑटोमेटिकली जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाए, बस इसका ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपको मिलेगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। इसका काम क्या होता है, देखें अब फ़र्ज़ करें मेरे पास ये पिक्चर है। अब मैं देखें क्या करता हूँ, इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो इस पिक्चर को रिसाइज़ मोड में लेके आ जाता है, मतलब इसको मैं रिसाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कंट्रोल टी शॉर्टकट की बताई थी, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये वाली पिक्चर जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी सॉरी इसको सबसे पहले ये मैंने रिसाइज़ की तो इसको आप लोगों ने टिक कर देना है। अब देखें मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा तो देखें ये भी रिसाइज़ मोड में आ गई है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। सो इस टूल का ये काम होता है कि आपकी पिक्चर को ऑटोमेटिकली रिसाइज़ कर देता है, ठीक है।
मतलब इस जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको ये इस तरह से रिसाइज मोड में शो कराएगा। सो इसको आपने अनटिक ही कर देना है, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपने उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके कंट्रोल टी कर देना है, तो ये रिसाइज के लिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ बटन हैं, ठीक है। इन बटन का क्या काम है देखें। अब सबसे पहले ये बटन यूज़ होते हैं भाई कि आपकी ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है, इसको ऊपर से और मतलब इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर में लेके आने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। क्योंकि देखें अब अगर मैं सोचूं कि हाँ यार ये परफेक्ट आ रही है, बट ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे इसके मतलब फ़ोटोशॉप के अंदर टूल को यूज़ करके सिर्फ परफेक्ट सेंटर में लेके आना होगा, क्योंकि मैं अपने अंदाजे से करूँ तो वो ठीक नहीं आ रहा, ठीक है। सो आप लोगों ने मेक श्योर करना क्या है, जिन अब देखें इसको करना है तो आप लोगों ने इन दोनों को सिलेक्ट कर देना, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया ना, कंट्रोल को प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर देना ताकि दोनों लेयर सिलेक्ट हो जाए, तब ये इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें ये सेंटर में आपको नजर आ रहा है ना, अलाइन वर्टिकल सेंटर, इस पर जब क्लिक किया तो ये ऊपर से नीचे सेंटर में कर देगा, और इस पे यहाँ पे देखें इस वाले पे क्लिक किया तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर देगा। आप चाहें तो आप इसको इस साइड पे रख सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको इस साइड पे रख सकते हैं, इसको जो है इस साइड पे रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे मैं यहाँ से सेंटर में और यहाँ से सेंटर में करूँगा, सो ये पिक्चर अभी ऑटोमेटिकली जो है ना दरमियान में आ गई है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करके अब अनसेलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये पिक्चर कंप्लीट जो है सेंटर में आ गई है, ठीक है। सो ये मूव टूल का काम होता है कि आप इसको यूज़ करके इतना सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, इस पिक्चर को यहाँ से ये आंख वाली जो नज़र आ रहा है आइकन, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये पिक्चर हाइड हो जाती है, ठीक है। दोबारा क्लिक करूँ तो ये शो हो जाती है। इसका यूज़ ये है कि आप जो है बेसिकली अगर आप फॉर एग्जांपल कोई और इमेज पे काम कर रहे हैं तो टेम्प्रेरी तौर पे आप इसको अगर हाइड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखें मैंने अगर अब मैं नीचे टूल पर आता हूँ, यहाँ पर मुझे टूल मिलेंगे। जब मैंने राइट क्लिक किया इसके अंदर 4 टूल है, इन्हें बोलते हैं भाई मार्क्यू टूल, ठीक है। इसके अंदर है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो और सिंगल कॉलम है, ठीक है। इन टूल को अभी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इन टूल को अगर मैंने यूज़ करना है, मैंने इसको हाइड किया ताकि ये स्पेस मेरे लिए आ जाए। ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का काम क्या होता है देखें, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ये शेप ड्रा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे देखें, मैं रेक्टेंगल ड्रा कर सकता हूँ इससे, ठीक है। जब मैं रेक्टेंगल ड्रा करूँगा तो ये रेक्टेंगल बन के आ गया मेरे पास, ठीक है। और सबसे पहले मैं अब देखें ये एक मेरे पास रेक्टेंगल बन के आ गए। अब देखें आप लोगों ने याद रखना है ये एक शेप बन गई है। अब इसको आप लोगों ने अगर फिल करना है, फिल करने के लिए ये होता है कि ये जो आप फिल करने की शॉर्टकट की होती है, आल्ट डिलीट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा है कि मैं एक काम करता हूँ, सॉरी मेरे पास ये लेयर हिडन है, सो मैं ऐसा करता हूँ न्यू लेयर बनाता हूँ। सबसे पहले न्यू लेयर बनानी है आपने, ठीक है, और आल्ट डिलीट कर देना है, ठीक है। वो चक्कर ये था कि ये वाली लेयर जो थी वो मैंने हाइड की, उसके ऊपर बन गई थी, तो न्यू लेयर यहाँ से बनती है, न्यू लेयर बना दें और इसके साथ साथ ये चीज़ बन गई है, ठीक है। आल्ट डिलीट प्रेस करेंगे तो इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि देखें ये लेयर बनती जाएंगी। इन लेयर का फ़ायदा यही होता है कि देखें अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये चीज़ शो करानी मैं करा सकता हूँ, मैं मुझे नहीं करानी तो मैं हाइड कर सकता हूँ, तो अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं। मतलब एक जो डिज़ाइन होता है उसके अंदर जो है मतलब अगर लोगो लगा हुआ है, बैनर लगी हुई है, इमेज लगी हुई है, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं ताकि आप हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग से ट्रीट करें, ठीक है। इस वजह से ये लेयर का यूज़ किया जाता है। अब देखें ये आ गई और यहाँ पे देखें सिलेक्शन कंटिन्यूसली लगी हुई है, तो आप कंट्रोल डी करें, कंट्रोल डी का मतलब होता है डी सिलेक्ट। अब देखें ये ऑब्जेक्ट बन गया, अब इसको मैं इधर उधर कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास पिक्चर आ गई है और इसको आप सेंटर में करना है, तो मैंने अभी बताया था कि इन दोनों को सिलेक्ट कर देना। अब इन दोनों को यहाँ से भी सेंटर और यहाँ से भी सेंटर, तो ये परफेक्ट सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। सो ये मार्क्यू टूल का काम होता है। मार्क्यू टूल से आप क्या करते हैं, शेप ड्रा करते हैं, ठीक है। अब देखें मार्क्यू टूल के अंदर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं नॉर्मल में जाता हूँ, जो बाई डिफ़ॉल्ट होता है उस तरह तरीके से करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखें मैंने ये शेप ड्रा की, उसके बाद मार्क्यू टूल के अंदर मेरे पास यहाँ पे देखें ये वाला जो होता है ये ड्रा करने के लिए, यही वाला जो टूल है इसको ड्रा करने के लिए, मतलब इस तरह से ये जो ड्रा किया मैंने, ठीक है। इसके अगले वाला टूल होता है ऐड टू सिलेक्शन के। भाई इस सिलेक्शन के अंदर कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करके ऐसे करूँगा ना, देखें इसके अंदर ये सिलेक्शन ऐड हो गई है, मतलब मैं इसको मज़ीद जो एक्सटेंड कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। सो शेप बनाने के लिए अब जब आल्ट डिलीट करेंगे तो इसके अंदर कलर फिल होगा, तो फिर ये शेप बनेगी, ठीक है। अब देखें ये तो मेरे पास ये आ गया। अब ये अगले वाला जो टूल है इसको बोलते हैं सबट्रैक्ट टू सिलेक्शन, मतलब जो जितनी सिलेक्शन आप करेंगे उस चीज़ को बीच में से हटा देगा। इतनी मुझे नहीं चाहिए तो इसको हटा दिया इसने, ठीक है। इतनी मुझे अगर नहीं चाहिए तो इसने इसको भी हटा दिया, ये नहीं चाहिए तो इसने इसको भी हटा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है भाई ये काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। जब आप शेप बनाते हैं तो आप इनको यूज़ करते हैं। आगे है हमारे पास यहाँ पे एक लास्ट में आ रहा है इंटरसेक्शन वाला आ रहा है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है जितना आप सिलेक्ट करेंगे वो उसमें आएगा और बाकी वाले को डिलीट कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया ना, अब ये जो मेरी सिलेक्शन में ये चीज़ आ जाएगी और बाकी ऊपर वाली जो है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग शेप बना सकते हैं, उनमें ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। सो ये बेसिक सी चीज़ है। अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो ये डी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं मार्क्यू टूल पे जाके यहाँ से फिर से इस ऐड पे क्लिक करके यहाँ से शेप ड्रा कर देता हूँ। शेप ड्रा करने के बाद देखें, शेप ड्रा करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले शेप ड्रा करने के बाद आप जब इसको ऑल डिलीट करेंगे तो इसके अंदर कलर फिल होगा, ठीक है। अब यहाँ से दोनों लेयर सिलेक्टेड हैं, मैं काम करता हूँ इसको भी अनहाइड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको डी सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से शेप बनाता हूँ। जब मैंने शेप बनाई ना तो अब मैं क्या करता हूँ, ऑल डिलीट करूँगा तो इसके अंदर सबसे पहले ये अनहाइड है, ठीक है, इसको हाइड करना है और इसके अंदर कलर फिल कर देना है। मैं काम करता हूँ डिसलेक्ट कर देता हूँ, इस लेयर को मैं यहाँ से अनहाइड करके एक न्यू लेयर बना लेता हूँ। न्यू लेयर बनाता हूँ ताकि इस जो भी काम करूँगा वो इस लेयर के ऊपर आ जाए। यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल लिया और ये ड्रा किया, अब ये इस लेयर के ऊपर आया, मैंने ऑल डिलीट किया तो इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। ये फीदर है, फीदर का मतलब ये होता है, देखिए मैं यहाँ पे अगर फीदर 20 रखना चाह रहा हूँ, एंटर प्रेस करना चाह रहा हूँ ना, सो इसका क्या काम होगा, देखें। अब मैं अगर शेप ड्रा करूँगा ना, शेप मैंने ड्रा की, ठीक है, देखें ये रोटेट होगी ये, और मैं अगर इसके अंदर कलर फिल करूँगा सो ये देखें ये फीदर की वजह से जो है ना ये ब्लर टाइप का कलर आपको शो होता है। जितनी आप फीदर ज़्यादा रखेंगे उतना ये ब्लर नज़र आएगा, ठीक है। और कंट्रोल डी करें तो डी सिलेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से भी आप चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप फीदर जितना रखना चाह रहे हैं। अगर 10 रखना चाह रहे हैं, 5 रखना चाह रहे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें रोटेट होती जाएंगी, ठीक है। सो ये काम आप कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं काम करता हूँ, इसको हाइड करके एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ ताकि मैं उसके ऊपर काम करूँ। यहाँ से देखिए मेरे पास कुछ ऑप्शन है। फिक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रेशियो मैंने दे दी, 50 दे दी। इसका क्या काम है, देखें जब मैं कोई चीज़ ड्रा करूँगा ना तो मैं बड़ी कर सकता हूँ, बट रेशियो इसका 100 और 50 है। 100-50 का मतलब ये होता है कि देखें ये वाली जो चीज़ है ये 100 वाली में आ रही है और ये वाली 50, इसका रेशियो है, ठीक है। मतलब आप पिक्चर को जितना भी बड़ा करेंगे वो स्क्वायर टाइप बड़ी नहीं होगी कि दोनों साइड से हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी एक साइड से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 दिए, यहाँ पे 50 दिए, कि मैंने कहा जितनी मैं पिक्चर रखना चाह रहा हूँ उसकी विड्थ जो है इस हाइट के डबल होनी चाहिए। मतलब ये 50 है तो ये 100। जो भी आप चीज़ ड्रा कर रहे हैं ना, देखिए आप जितनी बड़ी भी ड्रा करेंगे बट इसका जो रेशियो है वो इतना ही रहेगा। मतलब जो पिक्चर तो आप जितनी बड़ी कर सकते हैं बट उसकी जो है क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो इस हिसाब से जा रही है, 100 के हिसाब से और 50 के हिसाब से जा रही है। ये फिक्स साइज़ होता है, ठीक है। इसके हमारे फिक्स रेशियो होता है। एक हमारे पास है फिक्स साइज़। फिक्स साइज़ का ये मतलब होता है आप चाहते हैं कि यार मेरा एक बॉक्स है मैंने ड्रा करना है, उसकी जो फिक्स साइज़ है वो 80 बाई 80 है, ठीक है, 80 बाई 80 मैंने उसे रखना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखें जो ही मैं यहाँ से आके कोई चीज़ ड्रा करूँगा, ठीक है, मैं काम करता हूँ डिसलेक्ट कर देता हूँ इसे। अब मैं जो ही ड्रा करूँगा देखें ये 80 बाई 80 अब ड्रा नहीं हो रही क्योंकि मैंने फिक्स रख दी है, ठीक है। मैंने कहा 80 बाई 80 पिक्सल की जो है वो बॉक्स बना के दे दो, इसने बना के दे दिया। और ये रोटेट इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फीदर रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप फीदर नहीं रखेंगे तो ये जो है स्क्वायर टाइप बन जाएगा। फीदर आप जितना रखेंगे उतना ये ब्लर और रोटेट करता जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास फोटोशॉप के अंदर मूव टूल और मार्क्यू टूल का काम होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इलेप्टिकल टूल भी है। इलेप्टिकल टूल का ये काम है कि आप सर्कल ड्रा करके देते थे, बाकी यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सिर्फ काम क्या है, ये सर्कल बना के दे देते। तो आपने अगर सर्कल बनाने तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ही हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, सर्कल बना लेंगे। इसके अलावा अगर आपने ये सिंगल रो मार्क्यू टूल और कॉलम के लिए, ठीक है, ये दोनों के लिए इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, देखें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसने लाइन लगा के दे दी है। ऑल डिलीट करें, ठीक है, और कंट्रोल डी करें तो ये एक लाइन लगा के दे देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मुझे वर्टिकल लाइन लगानी है तो ऐसे बस क्लिक करें जिधर भी लगानी है। ऑल्ट डिलीट करेंगे तो कलर फिल करके कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखें एक लाइन लगा के दे देगा। तो आप इस तरह से लाइन वगैरह भी इसमें ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास मूव टूल और मार्क्यू टूल का काम होता है फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद टूल पढ़ेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर आगे हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है, मतलब लोगो, बैनर, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक्स, बाय।